हेलो एंड वेलकम टू अपडेटेड वर्ल्ड। अभी रिसेंट टाइम में ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन बांग्लादेश की क्राइसिस के ऊपर कोई न्यूज़ ना आए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रिसेंट में अभी एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें लिखा था कि बांग्लादेश के ऊपर जो कर्ज है वो उसको पे नहीं कर पा रहा है, उसके पास उसे पे करने के लिए डॉलर नहीं बचे हैं। और इस समय बांग्लादेश की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बहुत ख़राब चल रही है। अगर बांग्लादेश के कर्जे की बात करें तो भारत की जो बिजली कंपनियां हैं उनका ऑलमोस्ट $1 बिलियन बांग्लादेश पर हो चुका है और जिसे पे करने के लिए बांग्लादेश के पास डॉलर नहीं बचे हैं। वैसे देखा जाए तो बांग्लादेश के ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस तो आने 2022 से शुरू हो गए थे, क्योंकि उस समय रूस और यूक्रेन की वॉर चल रही थी जो अभी भी चल रही है। लेकिन इससे बांग्लादेश को बहुत नुकसान हुआ था क्योंकि बांग्लादेश जो तेल इंपोर्ट करता है वो उसको बहुत ही महंगा पड़ रहा था। और उसके बाद जब अगस्त में शेख हसीना की सरकार गिरी तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और अब कंट्री में कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, तो सिचुएशन को कंट्रोल कर पाना भी बहुत मुश्किल है। इस समय बांग्लादेश को जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो लगातार गिर रहा है, जिसे कंट्रोल करने के लिए बांग्लादेश को $5 बिलियन की सख्त जरूरत है। देखो, बांग्लादेश जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है वो अपनी 100% में से 20% अकेले इंडिया से इंपोर्ट करता है, जिसका इन्होंने पिछले 9 महीने से भुगतान भी नहीं किया है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अकेले भारतीय बिजली कंपनियों का ऑलमोस्ट $1 बिलियन बांग्लादेश पर कर्ज है, जिसमें से $800 मिलियन अकेले अडानी की कंपनी का है। अब बांग्लादेश ने अप्लाई तो $5 बिलियन किया है, लेकिन जिसमें से $1 बिलियन तो केवल भारतीय कंपनियों का ही है। तो इससे अंदाजा लग सकता है कि बांग्लादेश की हालत इस समय पूरी तरह खराब है। ऊपर से बांग्लादेश की जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो भी बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ जैसे कि अभी एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें लिखा था कि बांग्लादेश में जो रिसेंटली राजनीतिक उथल पुथल हुई है उसकी वजह से 700 से लेकर 1000 तक छोटे और मीडियम कपड़े के कारखाने बंद हो चुके हैं, जिसका बांग्लादेश के टेक्सटाइल बिजनेस पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है। लेकिन यहाँ पर सीधा फायदा भारत को होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसी आर्टिकल में ये भी बताया गया था कि इनमें से कई कंपनियों ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संपर्क किया है कि ये लोग अपनी कंपनियां लखनऊ हरदोई रोड पर जो टेक्सटाइल पार्क है वहां पर लगाना चाहते हैं, जिससे यूपी के करीब 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर इन कंपनियों से भारत में यूपी के 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा तो ऑलमोस्ट इतने ही लोग बांग्लादेश में भी बेरोजगार होंगे, जो कि बांग्लादेश के लिए एक अलग ही टेंशन है।